नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राम राम सीताराम। केम छो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तभी देवू जा रहा है स्कूल और आज जग्गू गई नहीं है स्कूल। उसको कल कुछ ज़्यादा ही स्पोर्ट कर लिया हुआ, उसने तो कह रहा है पेट दर्द हो रहा है, आज मुझे नहीं जाना है। यस देवू, हाँ बताइए देवू क्या है इसमें वॉइस लिखा है तो कह रहा है ब्राउन मुंडे। और पापा ने क्या पूछा, वाइट मुंडे हो या ब्राउन मुंडे? तो देवू ने क्या बोला, ब्राउन मुंडा है। ब्राउन मुंडा नहीं है, नहीं हो, ब्राउन मुंडे है। अच्छा नहीं, ब्राउन मुंडे। ओके। तो आज जग्गू स्कूल नहीं गई है देवू, लेकिन देवू जा रहा है। और आज देवू ना 6:30 को उठ गया था और तब से लेकर अब तक जो पागल किया है ना उसे। हाँ what 40 है? 48 जैसे थोड़ा होते हैं ना, वैसे में 48 हो। ओके, पता नहीं 48 किस चीज़ के लिए बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज 6:30 को उठ गया था। मैं जग्गू के लिए दूध बना रही थी तो पापा ने बोला कि आज वो स्कूल नहीं जाएगी। तो कह रहे देवू मेरे लिए दूध बना रहे हो? मैंने कहा नहीं, जग्गू दीदी के। हाँ मुझे दूध ही चाहिए अभी के अभी। रोना धोना किया तो ठीक है चलो, पापा ने बोला दूध दे देते हैं ताकि थोड़ी देर और सो जाए। दूध पिया तो आप अंदर गए, मम्मा पास कह रहे वर्षा मुझे डांट रही है। दूध जो बना के दिया नहीं पी रहा था, वो कर रहा था। मैंने कहा देखो दूध पी लो, तो कह रहे फिर मुझे मामा पास जाना है, जाके दूध पिया फिर वापस आ गया। और फिर भैया के पीछे पड़ गया। आज भैया को जल्दी जाना हुआ था ऑफिस, तो आज वो जल्दी उठ गए थे 7 बजे, वैसे 6:45 बजे उठ गए थे। फिर ये रोने लगा, पापा पापा। तो भैया ने सुबह डांट लगा दी, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, पापा पापा यहीं पे हैं हम लोग। फिर उस सुबह डांट के फिर वापस मेरे पास आके कंप्लेंट कर रहा है कि वर्षा मुझे पापा डांट रहे हैं। मैंने कहा तुम बात क्यों नहीं सुनते हो? फिर कह रहा नहीं मैं तो पापा की बात सुनता हूँ देवू। फिर ये हुआ, फिर फटाफट भैया का लंच रेडी किया, देवू का भी किया लंच बॉक्स में। देवू ऐसे करो, उन दोनों का लंच रेडी किया, फिर ब्रेकफास्ट भी रेडी किया, फिर देवू को खिलाया। यस हाँ अच्छा 48 है, तुम इतने बड़े हो, हमसे भी बड़े। मैं 48 ईयर्स का हूँ। ओके देवू, ओके। तो सुबह सुबह ये सब भाग दौड़ चल रही थी और अब फाइनली देवू को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। रेडी हो चुका है वो, और पता नहीं क्या बोलता है 48 और 48 और पता नहीं क्या क्या। ओके देवू। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, फ्लावर्स लग चुके हैं, लेकिन अभी और भी ये घने टाइप के होंगे। और ये होता है सुबह सुबह का नज़ारा। और देवू को हवा आ रही है तो ऐसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देवू? ऐसे कर रहे हैं जैसे तुमको मार रहे हैं, तुमको किसी से। कुछ गया, उसका फ्रेंड भी मिल गया उसको साथ में, तो कह रहा है हेलो वाली, पहले से ही चिल्ला रहा है। अभी दोनों चला गया देवू स्कूल, वो भी उसका फ्रेंड भी चला गया साथ में। और देवू जा रही नीचे खेलने के लिए और जग्गू पहले ही नीचे चली गई है। तो अभी देवू रोना धोना चल रहा था देवू का कि मुझे भी जाना है, जग्गू दीदी चली गई। हाँ हुप करो, पैर में हुप नहीं होता है देवू, पैर पौधों में नहीं। उठाइए बोल, वो वाला बोल ले लीजिए पहले इधर। तो देवू हुप में डालने की कोशिश कर रहा था। देवू बेबू ब्रदर साथ खेलिए। देवू उसमें मत डालो भैया, पेड़ पौधा में नहीं डालते वरना गार्ड अंकल डांटेंगे। नो देवू, तीनों खेलने में लगे हुए हैं। गुनिशा भी मिल गई है देवू के साथ खेलने में, और देवू को ये वाली बॉल नहीं चाहिए थी। देवू ये वाली बॉल वैसी हो गई ना, तो रो रहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए, तोड़ दी। और देवू वाली जो ग्रीन वाली बॉल थी वो जग्गू नीचे लेके चली गई थी। मैंने कहा नीचे जग्गू दीदी है तो उनसे वो वाली बॉल ले लेना तुम, चलो। तो पहले, लेकिन पहले नहीं सुन रहा था। अभी नीचे आते ही उसको गुनिशा दिखी तो रोते रोते भागा और फिर हंसने लगा कि गुनिशा मिल गई उसको। तो अभी खेलने में लगे हुए तीनों बॉल से।
मैं और देवू नीचे आ गए हैं। जग्गू बहुत पहले ही नीचे आ गई थी। वैसे हमारा और देवू का प्लान था नोट पार्क जाने का, 5 बजे से कर रहे थे, लेकिन 5:15 पे रेडी हो गए, एकदम तैयार हो गए। देवू चल रहे थे, देवू कॉरिडोर में हल्ला मचा रहा था, नहीं जाना है, जाना है, नहीं जाना है। उसका रोना धोना वही खेल चल रहा था उसका। तो फाइनल फिर कह रहा है, वापस कह रहा है नोट पार्क जाना। अभी बज गए हैं 6 बजे 5 मिनट्स बाकी है अभी। तो अभी जा रहे थे तो कह रहा है मुझे नोट पार्क नहीं जाना है। तो फिर वापस आ गए पार्किंग की तरफ। अब वो ढूंढ रहा है जग्गू को कि जग्गू दीदी किधर है। किसको ढूंढ रहे हो? जग्गू दीदी कहाँ है? और जग्गू के फ्रेंड्स उसको कब से बुला रहे थे, तो वो जल्दी आ गई थी। 4:45, हाँ ओके, 4:45 बजे तक ही वो आ गई थी। तो वो तो कब से खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। आज छुट्टी वाला दिन है ना, तो उसके फ्रेंड्स दोपहर में ही बुलाए थे 3 बजे, लेकिन उस वक्त बोला नहीं अभी मत जा, थोड़ा आराम कर लो, तो इसीलिए। और अभी ये देखिए देवू का चल रहा है अपना, वो अपनी दीदी को ढूंढ रहा है कि दीदी क्या। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को ढूंढने जा रहा है। कह रहे कि जग्गू दीदी के फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड है। यस यस। This side. I'm looking for a friend. Ooh. तो देवू की खोज जारी है अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। वो जग्गू दीदी के फ्रेंड उसी के फ्रेंड है, और साथ में ढूंढ रहा है अपनी जग्गू दीदी को। आगे देख के चलिए। और आजकल हवा चल रही है, जैसे जनवरी में ठंड पड़नी चाहिए ना, वैसी वाली पड़ रही है। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो ये जो मशीन चल रही है वो रोड साफ़ करने वाली है, तो चल रही है धीरे धीरे, स्लो और रोड साफ़ कर रही है। तो जनवरी में ठंड पड़नी चाहिए ना, वो फरवरी में पड़ रही है। जनवरी में इतनी ठंड नहीं थी जितनी अब है। तो यहाँ पे देखिए गुनिशा भी है, रंजित भी है, बेबी भी है, और भी 2 फ्रेंड्स हैं देवू के, और एक बेबी वहाँ पे है। और देखिए गुनिशा, जग्गू और उसकी न्यू फ्रेंड, उसका नाम अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले ही बनी है। अभी बच्चे थे, अभी सब बच्चे करते एक एक करके ऊपर चले गए। किसी को कहीं बाहर जाना है तो कोई सुन नहीं रहा है, तो उसको खाना खिलाना है। रंजीत को खिलाना था, वो सुन नहीं रहा, बच्चों के पीछे पीछे भाग रहा था। फिर उसकी बॉल थी, देवू से खेल रहा था, वो लेके गए तो रोना धोना उसको शुरू हो गया। फिर बहुत मुश्किल से चुप हुआ है और अभी हुलाहू के साथ खेला है। देवू आइए हुलाहू। और जग्गू भी ऊपर चली गई कि मेरे फ्रेंड्स चले गए तो अब मैं नहीं खेलने वाले। आओ देवू भैया हुलाहू, काम यहाँ यस देवू। और देवू पता नहीं क्या क्या बता रहा है। देवू हुलाहू कैसे चलाना है? उधर कार आ रही, कम यहाँ पीछे। हाँ हाँ इधर आइए, वो कार जाएगी भैया। तो हम आ गए हैं बरसा पॉइंट वाले में, पार्क में। और देखिए बोटिंग वाला। तो अभी टर्नओवर हो गया है। पहले क्या था, देवू भाभी और भैया के साथ खेल रहा था, भैया भैया पापा पापा कर रहा था, और मैं जग्गू के साथ थी। लेकिन अब देवू यहाँ पे रोटी बनाने में लगा हुआ है, हमारे लिए बना रहा है रोटी। और रोटी के साथ हमें कौन सी सब्जी दोगे आप? अभी जग्गू के साथ सब्जी रोटी गुड़, रोटी सब्जी गुड़ दोगे? ओके बना दीजिए। तो देवू हमारे रोटी सब्जी गुड़ बना रहा है।
व्हाट आइडिया? तो अभी भाभी जग्गू के साथ गए हैं। यस, और अब मेरी ड्यूटी है देवू के साथ। हमें रोटी गुड़ तो दीजिए। मैं तो देवू को हमेशा रोटी गुड़ ज़्यादातर बना के देती हूँ जब वो कुछ खाने का वो नहीं करता है। मुझे भी पसंद है तो हमेशा कहते हैं देवू खा लो, तो कहते हैं मुझे भूख नहीं लगी। तो फिर कहे क्या खाओगे आप? तो कह रहे रोटी गुड़ मैं खा लूँगा। और अभी देखिए रोटी गुड़ बना रहा है मेरे लिए, रोटी सब्जी। यस देवू। विंडो खोलो, विंडो। ओपन योर विंडो। नो ऐसे। ओके, ऐसे हमने खोल दिया। बताइए हम ले। टेस्टी टेस्टी। गरम हो रहा है, गरम हो रहा है। ओ ओ यस देव। ओके, तो रोटी गरम हो रही है भाई। खेलने में लगा हुआ भैया और भाभी के साथ, जग्गू के साथ हम आए थे। तो जग्गू अब जा रही हैं उस तरफ मम्मा को अपनी बुलाने के लिए। तो इससे पहले में हम लोग आ गए थे, उस वक्त फेस्टिवल जैसा कुछ था। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे छोटे छोटे हर जगह। दिखाइए इधर। अब खुल रहे हैं? अरे नहीं क्या? नहीं नहीं खुल रहे हैं। दिखाइए। ये कैसे क्यों घुसे जा रहे हो आप? अच्छा ठीक, अच्छा स्टैंड अप। ओके, हम नहीं देखेंगे स्टैंड अप भैया। नीचे मिट्टी से खेल रहे हो और कह रहे हैं आँख में मिट्टी गई है आपकी। चलिए आइए दिखाइए। देखो बेबी स्लाइड कर रहा है, आप भी स्लाइड। चलिए दिखाओ तो, आप खड़े हो जाइए तभी हम देख पाएंगे ना आपको। स्टैंड अप। कह रहा है आँख में मिट्टी चली गई है। तो उस तरफ छोटा जो था, इससे यहाँ ब्लू वाले में आ गए, इस वाले पार्क में आ गए हैं। देवू को झूला झूलना था वैसा वाला। तो देवू झूला झूलने में लगा है। झूला झूलने के बाद देवू मिट्टी से खेलोगे क्या आप? स्लाइड कीजिए। चलिए, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, झूले स्लाइडें हर जगह आपको हर थोड़ी देर थोड़े से डिफरेंस में जू पार्क मिल ही जाएंगे आपको। बड़े छोटे छोटे ऐसे मिल ही जाते हैं। आओ देवू। ये देखिए इस लड़के को मिट्टी से खेलने से फुर्सत नहीं मिल रही है देवू को। देवू स्लाइड करो, मिट्टी से बाद में खेलिएगा। चलिए देवू, ये क्या कर रहे हो? हाँ नहीं देवू नो। और देवू जो है वो भैया का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कह रहे पापा ही चाहिए मुझे साथ में, लेकिन अभी भाभी साथ खड़ा हुआ। भाभी और देवू बेबी के साथ देखने लगे। देवू क्या बना रहे हो? यहाँ पर भी है ये वाला पार्क, तो उस तरफ भी दूसरा वाला है। और उस तरफ भी हम लोग पिछली बार आए तब जग्गू को रिंग मिली थी खेलने के लिए। देवू I like to orange juice. पिज्जा और हमें ऑरेंज चाहिए। जग्गू मार के नहीं जाओ उसको। देवू हमारा ऑर्डर तो दो। देवू ऑरेंज जूस प्लीज। Why? ओहो जग्गू ऐसे नहीं करो। यहाँ पे सो रहा था, कह रहे हैं आई एम स्लीपिंग। यस देवू।
येलो रेड ब्लू। ओ स्लो हो गया। देवू फिर से कुकिंग करने में लग गया और यहाँ पे सो गया था अभी। कह रहा आई एम स्लीपिंग। मैंने कहा यस देवू आई एम स्लीपिंग ब्रदर देवू। तो कह रहे नो ब्रदर देवू ब्रदर जॉन। ओ कैसे कर रहे हैं ये? देवू कैसे कर रहे थे? अरे हम कैसे आए? देवू ने पल वाली स्लाइड 1 टाइम की और अब जा रहा है वापस दूसरी तरफ। ओके देवू। Yes, Devu. Stair is come here. Come. Stair is here. This one. 2. अब वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे आप। तो खूब सारा 1 घंटा खेला। अभी मैं जग्गू और देवू तीनों रनिंग कर रहे थे कब से वहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत रनिंग हो गई है। तो अभी बस सब लोग वॉशरूम गए हैं, हाथ मुँह धोने। सब जैसे आ जाएंगे फिर खाना खाने चलते हैं। और ये है पार्क का नाम। सब लोग वॉशरूम गए, अभी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पिछली बार यहाँ पे हर जगह स्टॉल लगे हुए थे। यूए नेचर डे जिस दिन होता है उस हफ्ते में, उस महीने में फिर यहाँ पे होता है। छोटे छोटे स्मॉल लगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप इंडिया में आ गए शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ पे बोटिंग के लिए भी है। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए शॉपिंग में। देवू के लिए शूज़ लिए। और ये है मसाला पेटीज और ये है पेटीज रेडीमेड आती है फ्रीजर में। ये है पेटीज। बस 15 मिनट ही। ये ज़्यादा वो करने वाली नहीं है, 10-15 मिनट में हो जाने वाली है। तो नीचे से ही पार्किंग में राउंड लगाने जाएंगे तो बाहर ऐसे रोड की साइड वॉक करेंगे तो आप सबको भी दिखाएंगे अगर जा पाएंगे तो। क्योंकि अगर बारिश तब भी हो रही होगी तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर बारिश बंद हो चुकी होगी तो हम लोग ज़रूर जाएंगे ऐसे ही वॉक करने के लिए। तो तब आप सबको दिखाएंगे नीचे। देवू जब भी बारिश आती है कि गाना गाता है। आज सुबह जब जैसे बाल कटवाने उसके जा रहे थे ना तो कह रहे चलो आज तो बारिश भी हो गई थी, तुम शूज़ पहन के जाओ, चप्पल पहन के नहीं जाओ ताकि फिसलो नहीं, कम फिसलो। तो कह रहे बारिश आ रही है मैं नहीं जा रहा। तो कह रहे बारिश नहीं आ रही है और अगर बारिश आ भी रही है तो तुमको कहाँ भीगना है, तुमको तो कार में ही जाना है। तो पहले कह रहा था बारिश आ रही है तो मुझे नहीं जाना है, तो बाल कटवाने के लिए नहीं जा रहा था। बस बारिश इसको दूर से पसंद है। वो कहता है बारिश का मौसम आया ठंडा ठंडा पानी लेके आया। ऐसे अब नहीं बोलता लेकिन पहले बोलता था। और अभी उसकी मस्ती चल रही है अपनी बहन के साथ, जग्गू के साथ चल रही है। और वो भाभी को परेशान कर रहे हैं दोनों मिलके अभी। बस अब थोड़ी देर में मेरे पास आने वाले हैं। थोड़ा सा वहाँ पे भाभी को परेशान करेगी फिर मेरे पास आके परेशान करेगी मुझे। तब तक मैं, जब तक वो नहीं आते तब तक मैं थोड़ी देर बारिश का मज़ा ले लेती हूँ।
देवू के बाल भी कटवा के आ गए थे। सुबह उसको खेलने जाना था लेकिन नीचे नहीं गए थे, जग्गू कर गई थी, उसने थोड़ी एक्सरसाइज की, यहाँ वहाँ भागी, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेली। सुबह बारिश का मौसम था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो देवू को नहीं भेजा था क्योंकि उसकी एक बार वो ठंडे में जाता है फिर बहुत खांसी उसकी रुकती ही नहीं, बहुत मुश्किल से रुकी है अभी। अब उसको खांसी सर्दी कुछ नहीं है, लेकिन यही था कि आज नहीं भेजते, फिर स्कूल भी जाना है, फिर से बीमार पड़ जाएगा कहीं। लेकिन आज वो बाल कटवा के आया है, जब वो उठेगा ना तब मैं आप सबको दिखाऊंगी उसका। इस बार थोड़ा सा अलग स्पाइडरमैन टाइप का कट करवाया है इसका, तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी जब वो, अभी तो वो सोने की कोशिश कर रहा है, जब वो उठेगा तब मैं आप सबको दिखा दूँगी। अब मैं खिड़की से नज़ारा ले रही हूँ बारिश का, और हवा भी आ रही है खिड़की से। तो सब लोग अभी आराम करने गए हैं, रेस्ट करने के लिए सब लोग। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा वाला मौसम है। हल्की हवा सुबह से स्टार्ट ही है, ना किसी ने फ़ैन ऑन किया है ना ऐसी, दरवाज़ा खिड़कियाँ सब खुला था। बहुत ही अच्छा वाला मौसम हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में होता है ना, बिल्कुल वैसे वाला हो चुका था। और अभी बारिश फिर से तेज़ हो रही है। और आज भैया का मैच भी है, आज वो खेलने गए, देखते वो खेल पाते हैं या नहीं, क्योंकि बारिश सुबह से जब से, वैसे हम सब कल घूमने गए थे तो लेट ही सब लोग उठे, 8 बजे तक उठे थे सब लोग। जब से उठे हैं ना तब से बारिश शुरू ही है, जस्ट शुरू है, फिर हल्की सी थोड़ी देर के लिए एकदम बारिश चली जाएगी, फिर हल्की हल्की स्टार्ट होगी, फिर थोड़ी सी तेज़ होगी, फिर वापस बारिश रुक जाएगी, फिर वापस स्टार्ट होगी। ऐसा ही चल रहा है सुबह से। चार सुबह से मौसम वैसे का वैसा ही है, बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे। 8 बजे से बारिश हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन अभी 9 बजे और अभी थोड़ी सी तेज़ हुई है। और इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा मौसम है। और कपड़े भी सूख रहे, कब से सूखे ही नहीं हैं, गीले के गीले ही हैं, क्योंकि धूप पड़ी ही नहीं है। और फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। आज सुबह से लेके अभी शाम के 4 बज गए हैं, वैसे का वैसा ही मौसम है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया है इसमें। अब और भी तेज़ हो चुकी है, वैसे आवाज़ की वजह से आप सबको पता चल जाएगा, वैसे बारिश दिखेगी नहीं, पता नहीं या दिख रही होगी या नहीं दिख रही, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बारिश तेज़ हो चुकी है। और सामने वाली रोड भी एकदम नहीं दिख रही है, जो एकदम ऊपर वाली है, ये वाली भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और बादल सुबह से वैसे के वैसे ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सबके बालकनी के दरवाजे खुले हैं सामने की साइड, देख सकते हैं। और सब लोग मेरी तरह वीडियो बना रहे हैं।
हर जगह पानी भर चुका होगा, पार्किंग में भी, और जो अंडरग्राउंड होती है उसमें भी पानी ज़रूर भरा होगा बहुत सारा। और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है बारिश अब। तो इस तरफ हल्की हल्की धूप निकल रही है। आवाज़ की वजह से पता चल गया होगा कि तेज़ ही हो रही है बारिश, लेकिन फ़ोन में दिख रही है कि नहीं दिख रही है वो मुझे पता नहीं। पूरे घर में अंधेरा कर दिया है। मैं भी पर्दा ही लगाने वाली हूँ ताकि वो दोनों बच्चे सो जाएं। छः भी सो गए हैं। मैं और देबू और जग्गू तीनों आ गए नीचे खेलने के लिए। देबू आज अपना स्कूटर लेके आया है, लेकिन स्कूटर जो है जग्गू चला रही है, तो देबू पुलिस वाला बन गया है और डंडा लेके घूम रहा है, देखिए। और हल्की हल्की हवा भी लग रही है, ठंडा भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। तो अभी जग्गू जो है स्कूटर चलाने में लगी हुई है और देबू पुलिस वाला बना हुआ है, उसको पकड़ने में लगा हुआ है। मैं देबू के हेयर कट दिखाऊंगी तो दिखाते। देबू वेट। और देबू रोटी बना रही है। यहाँ से देखिए किस तरह बनाया है देबू। और ये देखो देबू। हाँ देबू, ये देखो फ्लावर्स क्यों गिरा रहे हो आप? इसलिए मैं रोटी बना रहा हूँ। तो ऐसे रोटी कौन बनाता है पानी में? देखिए पानी में कोई रोटी बनाता है, बताओ। तो देबू की रोटी बन रही है, देखिए पिंक पिंक रोटी बनाई है देबू ने। यस देबू वेट, इधर दिखाओ। ये देखिए देबू के हेयर कट्स, इसको बोलते हैं स्पाइडरमैन कट। नहीं लिप्स को नहीं तोड़ने, नो 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 देबू। बताइए क्या बनाते हो आप कुकिंग में, और क्या क्या बनाते हो? खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी बना रहे हो? I'm making खिचड़ी। You are making खिचड़ी? ऐसे पानी में खिचड़ी कौन बनाता है, बताओ? पे पार्किंग सूखी हुई है और यहाँ पे गीली है, देखिए। यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का पानी भरा हुआ है हर जगह, थोड़ा बहुत, लेकिन वो कल सुबह तक देखेंगे तो एकदम सूख जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। वो सारे पेड़ पौधे एकदम धुल गए तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन। यस देबू, ओके। मैं जैसे बताया नीचे जाएंगे तो आपको सबको ज़रूर दिखाएंगे। गुनिशा को बुला के आ गई है, तो अभी वो दोनों साइकिल चला रही थी और अब साइकिल उसको पार्क करवाने लेके गई है गुनिशा को। ये पीने का पानी है, साफ करने वाला नहीं है। तो ये लो। ये तो इससे साफ करने के लिए मुझे खोल के, तो मैं कार साफ करूँगा इससे। तो वो आ गए तो कार पार्क करवाने गई है गुनिशा को। अभी जैसे आएंगे तीनों बच्चे खेलेंगे। ये देबू, तो देबू ये डंडा लेके आया था, कह रहे थे मैं आज पुलिस वाला बनूंगा, तो इस वजह से ये डंडा लेके आया था। थोड़ी देर जग्गू के साथ खेला कि मैं पुलिस हूँ, और अब छोड़ दिया है, वो पानी के साथ खेलने में लगा हुआ है। जग्गू क्यों चिल्ला रही हो मम्मा? तो ये यहाँ से दोनों चिल्ला रही है, वो कह रही है आंटी मम्मा चिल्ला रही है। वहाँ पे थोड़ी सुनाई देगा, इतना सुनाई देता है ऊपर तक, लेकिन बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहे हैं दोनों मिलके। बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा भी। सोचा पकौड़ी बनाते हैं या कुछ वैसा बनाते हैं, तो भाभी ने बोला कि पेटीज बनाते हैं। तो आज घर पे बनने वाली है पेटीज। तो अभी जब हम नीचे आए ना तो भाभी ने आलू उबाल के रखे थे। जब हम ऊपर जाएंगे तो भाभी ने आधे से ज़्यादा काम तो कर ही लिया होगा, बस थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, तो वो करेंगे। और आज घर पर बन रही है पेटीज, तो आप सबको भी दिखाएँगे कि कैसी बनी हुई है पेटीज। पहली बार घर पर ट्राई कर रहे हैं हम सब लोग, तो देखते हैं बहुत ही अच्छी बनेगी, आई होप। उसका जो पेटीज का जो रेडीमेड आता है वो हम लेके आए थे, फ्रोजन अप था, भाभी का कल लेके आए थे, तो फ्रिज में रख दिया था, वो बिगड़ेगा नहीं, फ्रोजन अप होता है। बस आलू की पेटीज, वो आलू की जो भी मसाला तैयार करना है वो अपने हिसाब से रेडी करना है, उसमें भरना है, उसको कवर करके उसको ओवन में भी कर सकते हैं, फ्राई। देबू नो, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं और ओवन। और ये देखो, और ये देखिए देबू साफ कर लिया। हाँ, जिसमें भी कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखा है कि कुछ लोग एयर फ्रायर में बनाते हैं, ओवन में बनाते हैं, और उसमें भी बनाते हैं। पिज़्ज़ा वाला जो आता है गैस के नीचे वाला, मैं भूल गई उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें भी बनाते हैं। देबू, तो देबू साफ पानी में खेलना उसको अच्छा नहीं लगता है, बस यहाँ पे बाहर खेलने में लगा हुआ है गंदे गंदे पानी से नीचे।
कुछ और खेल सूझ ही नहीं रहा है उसको, बस उसको पानी से ही खेलना है जो गंदा सब भरा हुआ है। यस, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। तो ऐसे कौन साफ करता है गंदे पानी से? साफ कौन करता है बताइए? साफ होता है ना, नहीं होता है। जैसे अंकल करते हैं ना वैसे ही। तो कह रहे जैसे अंकल कार साफ कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा है, लेकिन तुम गंदे पानी में क्यों कर रहे हो? गंदे पानी में ऐसे हाथ ऐसे कर रहा है। हाँ कीजिए। बाय बाय। बाय बाय। वो कहाँ? देवू वहाँ पे मिल साफ कर रहे हैं अपना। कह रहे हैं जैसे अंकल करते हैं वैसे ही करते हैं। और जग्गू गए हैं ऊपर गुनिशा को बुलाने के लिए। गुनिशा आई थी नीचे, लेकिन कहा कि हम 5-10 मिनट्स में मैं नीचे आ रही हूँ। तो 5-10 मिनट्स हो गई, तो ऊपर देखने गई कब तक क्यों नहीं आई। हाँ खेलो। ओके, तो देखते हैं भाभी इस बार किस में पेटिस बना रहे हैं, फिर आपको भी बताऊँगी किस में बनती है। जो गैस के साथ नीचे आता है ना, उसका नाम मैं भूल गई, या फिर मैंने बता दिया, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। तो उसमें बनाते हैं, तो देखते हैं किस में बनाते हैं, वो जाके देखते हैं। और देबू अपना गंदा पानी से खेलने में लगा हुआ है, वो सो ही नहीं रहा। नहीं, साफ कर लो। अच्छा साफ कर रहा है, सॉरी साफ कर रहा है। वो कह रहे हैं मैं खेल नहीं रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। किसी कार को मत छूना गंदे पानी से, अंकल डांटेंगे। हम लोग गए थे पार्क में, वो तो आप वीडियो शुरू में ही देख लेंगे। कल गए थे हम लोग पार्क, फिर देबू को और जग्गू के लिए, दोनों के लिए शूज़ लेने थे, क्योंकि देबू के अब जो हो रहे थे वो छोटे हो रहे थे, और जो अभी वो पहन के आए वो जग्गू के, तो वो भी स्कूल पहनने जाए नहीं था, बस घर पे पहनने के वही था, खेलते वक्त पहनने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही पुराना भी हो गया है और हल्का हल्का सा टूटने भी लगा है वो। यस ओके साफ़ कीजिए आप। कह रहे मैं साफ़ करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है करो भाई, खेल लो खूब, और क्या कर सकते हैं। तो कल ये हुआ था। तो देबू के लिए भी शूज़ लिए 2 और जग्गू के लिए भी 2 जोड़ी लिए थे। तो वो माप के उसके बिना नहीं होता था। तो भैया ने कहा जब आज बाहर आएंगे तो आप लोग भी चलिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है भैया लेके आते तो साइज़ कभी कभार अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, तो वो कभी छोटा कभी वैसा, तो ऐसे बर्बाद होने से अच्छा है कि सब लोग साथ में तो कर लेते हैं। मुझे और भाभी को नीचे पजामे की शॉपिंग करनी थी, लेकिन वो वहाँ पे साइज़ और उसका थोड़ा था, और फिर मन नहीं किया, कहा कि अपने पास जो वाली है सो वहाँ पे जाके हम दोनों शॉपिंग कर लेंगे। तो ठीक है, भैया ने कहा जो भी लेना है ले लीजिए आप दोनों भी। तो हमने कहा कि अभी नहीं लेना है हमें, क्योंकि हम पजामा चेक कर रहे थे, लेकिन वो साइज़ का कुछ वो था और इतना टाइम नहीं था कि हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। देबू इधर आइए, अंकल डांटेंगे, चलिए। तो ये था फिर मॉल में से वहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि देबू था इसलिए चिल्ला रहा था कि मुझे कार लेनी। तो वो अपने लिए रेड वाली कार लेके आए, और जग्गू वो पेन्स लेके आए जिसमें 6-7 कलर एक साथ निकलते हैं। एक ही पेन होती है लेकिन 6-7 कलर की अलग अलग रिफिल्स होती हैं, वो वाली लेके आई है। और कल मैं मॉल में ज़्यादा शॉपिंग नहीं वीडियो व्लॉग्स नहीं बना पाई थी, क्योंकि देबू को संभालने में लगी हुई थी, उस वजह से नहीं हो पा रहा, ज़्यादा नहीं बना पाए, क्योंकि देबू ने इतना हल्ला मचाया था ना कि मुझे कार लेनी, उस वजह से। तो देबू कल मॉल में कैसे हल्ला मचा रहा था। हम गिफ्ट पे ले जाते हैं डे टू डे, वो सस्ता भी होता है और अच्छे प्राइस में वहाँ पे सामान भी मिल जाता है। कल गए थे हम लोग गेट विलेज, ऐसा कुछ था, गिफ्ट विलेज और गेट विलेज, वो दोनों अलग अलग है, लेकिन प्राइस है वो इसमें ना आपको 1 दिराम से 20 तक, 1 से 20 रुपये में आपको सारी मिल जाएंगे। तो इसके शूज़ भी वही एकदम सस्ते हैं, 19 रुपये के, तो वो एकदम सही रहता है। अच्छे दाम में भी मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी भी होती है, और सस्ते दाम में भी मिल जाता है, तो ये अच्छा होता है। वहाँ पे गए, फिर वहाँ से हम लोग गए थे बॉम्बे, तो मैं वहाँ पे लोग नहीं बना पाई थी। और यस तो देबू साफ करने में लगा, वो पता नहीं क्या साफ कर रहा है। बाय बाय। ओके, देबू ने कार ली, वो तो बता दो, रेड वाली। कल देबू ने रेड वाली कार ली थी ना? नहीं ली थी? हाँ, तो वो रेड वाली कार ली थी उसने, और जग्गू ने वो ले लिया, और बाकी सब वही शूज़ और जग्गू के लिए एक जैकेट एंड बाकी घर के 1-2 सामान, झाड़ू और सब कुछ वो लेना था, तो वो ले लिया था। ज़्यादा लिक्विड फ्लोरिंग वाला, हाँ, बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला। कार आएगी तो मैं साफ करूँगा। ओके, तो कह रहे हैं मैं जब पापा की कार आएगी तो मैं साफ़ कर दूँगा। कैसे साफ़ करोगे आप? ओके तो वो साफ़ कर देगा देखो। और सब ले लिया था। फिर हम लोग, हाँ ओके, तो हम लोग खाने के लिए गए थे, वो चाट, बॉम्बे चाट जैसा कुछ था नाम उस तरह, जहाँ पे हम लोग पार्क में गए थे उसी के आसपास था, बस 7 मिनट का रास्ता था। यस ओके, साफ़ कीजिए आप। और फिर जब लास्ट में जब कुल्फ़ी मंगाई ना, तब देबू ने जो किया है ना खुद खा रहा था ना मुझे खाने दे रहा था, तो भैया ने फिर डांटा
क्यों ऐसे कर रहे हो? ना तुम खा रहे हो ना इसको खाने दे रहे हो। कह रहे हैं मैं काट ना दो, चम्मच से काटने की कोशिश कर रहा था प्लास्टिक, लेकिन उससे कट नहीं रहा था। मैंने कहा दो, हम काट के तुमको देते हैं, तुम अपने आप खा लेना अगर तुमको अपने आप खाना है। कह रहा है नहीं। तो भैया ने कहा, फिर मुझे खाने भी नहीं दिया। भैया ने कहा वो ऐसे ही नाटक करता है, रोता है तो रोने दो उसको, वो बात नहीं सुनेगा। अगर गुल्फी पिघल गई तो ना वो खा पाएगा ना तुम खा पाओगे। हाँ गंदी होगी, मैं सिर्फ उसको साफ करूंगा बेड का को। ओके या देखो नच्चू 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 नच्चू। ओवर टैटू ओवर टेचू दे वो। मैं बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये लोग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच व्लॉग्स देखने थैंक के यू लिए। सो मच। हाँ थैंक यू सो मच व्लॉग्स देखने के लिए। आप सबका दिल से धन्यवाद, इतना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में इतना आपने सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबका दिल से धन्यवाद। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।